गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का हम प्रीवियस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने खनन किसे कहते हैं, खान किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम खनन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन किसी स्थान पर खनिजों की उपस्थिति मात्र से ही उसका खनन संभव नहीं हो पाता है। किसी भी स्थान पर केवल खनिजों की उपस्थिति मात्र से ही उस स्थान पर उस खनिज का खनन कार्य संभव नहीं हो पाता है, बल्कि अपितु कुछ भौतिक और कुछ भौतिक, प्राकृतिक और कुछ मानवीय कारक उस क्षेत्र में उस खनिज के उत्खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से खनिज हैं या किस प्रकार की दशाएं हैं जो खनन कार्य को प्रभावित करती है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि किसी स्थान पर खनिजों की जो उपस्थिति है, किसी स्थान पर खनिजों की उपस्थिति मात्र से ही उस स्थान पर खनन कार्य संभव नहीं हो पाता। किसी स्थान पर खनिजों की उपस्थिति मात्र से उस स्थान पर खनन कार्य संभव नहीं होता है, अपितु खनन कार्य को कुछ प्राकृतिक एवं मानवीय दशाएं प्रभावित करती है। अब वो कौन कौन सी दशाएं हैं, उन दशाओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले है भौतिक दशाएं। भौतिक या प्राकृतिक दशाएं। सबसे पहले हम उन भौतिक और प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं जो खनन कार्य को प्रभावित करती है। सबसे पहले है खनिज भंडार है, उन खनिज भंडारों की स्थिति। खनिज भंडारों की स्थिति। खनिज भंडारों की स्थिति से तात्पर्य है कि जो पृथ्वी पर खनिज भंडार है, वह खनिज भंडार पृथ्वी के किस भूभाग पर स्थित है, उनकी स्थिति या उनकी अवस्थिति किस प्रकार की है। तो उनकी स्थिति या अवस्थिति ही यह तय करवाती है कि उस स्थान से खनन कार्य करना संभव है या नहीं है। जैसे कई बार ऐसे खनिज हैं जो किसी दुर्गम स्थान पर उपलब्ध है, उनकी मात्रा तो काफी है, लेकिन कीमती भी, मूल्यवान भी है, लेकिन
दुर्गम स्थान पर होने के कारण उन खनिजों की पर्याप्त मात्रा का आकलन करना असंभव होता है। उन खनिजों की गुणवत्ता की जांच करना मुश्किल होता है और उसके अलावा उन खनिजों को, खनिज पदार्थों को खनन कार्य के माध्यम से बाहर निकालना मुश्किल होता है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके अलावा समुद्र की गहराइयों में अब खनिज पदार्थों के अकूत भंडार है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में जो वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ होता है, उस क्षेत्र में इन खनिजों की जो जांच है, उनकी गुणवत्ता की जांच है, उनके भंडारों का पर्याप्त मात्रा में आकलन, और इसी तरह से समुद्र की गहराइयों में भी वही सारी समस्या आती है कि इतनी अधिक गहराइयों में इन खनिजों को किस प्रकार से निकाला जाए, किस प्रकार से इनकी जांच की जाए। तो खनन कार्य को खनिज भंडारों की स्थिति भी प्रभावित करती है। अगर खनिज भंडारों की स्थिति सुलभ और सुगम स्थानों पर है तो वहां से खनन कार्य आसानी से सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, और अगर इस तरह से वह दुर्लभ स्थानों पर अवस्थित है तो खनन कार्य संभव नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो भौतिक और प्राकृतिक दशाएं हैं, उनके अंतर्गत खनिजों की कोटि दूसरा प्रकार आता है। दूसरी समस्या आती है खनिजों की कोटि। खनिजों की कोटि से तात्पर्य है खनिज जो है वह किस प्रकार की गुणवत्ता, किस प्रकार की कैटेगरी की है, उनकी विशेषता क्या है और उनके प्रकार क्या है, वह कितने उपयोगी है। तो खनिजों की अलग अलग खनिज है, उन खनिजों की अलग अलग प्रकार की कोटि होती है, अलग अलग प्रकार की गुणवत्ता होती है। तो वह खनिजों की जो कोटि है वह भी तय करवाती है कि हम उपलब्ध खनिज को का निष्कर्षण करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो खनिज कोटि है वह दूसरी समस्या है, दूसरा कारण है खनिज खनन कार्य करवाने के लिए। तीसरी चीज आती है खनिजों की मात्रा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। खनिज की मात्रा काफी इंपॉर्टेंट है ये खनिजों की मात्रा। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर हम किसी भी क्षेत्र की अगर जांच करते हैं तो उस जांच में पता चलता है कि उस स्थान विशेष पर लगभग सैकड़ों प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं, किंतु कोई भी पदार्थ खनिज कब बनता है, सबसे पहले वो जानना आवश्यक है, तभी आप खनिजों की मात्रा वाला बिंदु समझ पाएंगे। कोई भी भूगर्भिक पदार्थ खनिज कब बनता है, खनिज कब कहलाता है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो खनिजों की मात्रा को आसानी से समझ जाओगे। कोई भी भूगर्भिक पदार्थ खनिज कब कहलाता है, खनिज तब कहलाता है जब उस पदार्थ को निष्कर्षण निकालने एवं शुद्ध करने के बाद उसका मूल्य उसे निकालने एवं शुद्ध करने से काफी अधिक
भूगर्भ में कोई भी पदार्थ खनिज तब बनता है, तब कहलाता है जब उस खनिज पदार्थ को, उस पदार्थ को, उस तत्व को, उस यौगिक को जब हम खनिज खनन कार्य के माध्यम से भूगर्भ से निकालते हैं। तो खनन कार्य में जो भी लागत होती है वह लागत, खनन कार्य की लागत, खनन कार्य की लागत प्लस शुद्ध करने की लागत, उसका शुद्ध रूप की लागत दोनों की लागत होती है। खनन कार्य करने की लागत और उसका शुद्ध रूप प्राप्त करने की जो लागत होती है वह लागत उस खनिज की जो भी कीमत होती है उस कीमत से कम अगर है, यह वाली लागत उस खनन पदार्थ की कीमत से अगर यह पदार्थ की लागत, यह लागत कम है तो वह खनिज कहलाता है। अगर उस खनन पदार्थ की कीमत कम और यह लागत अधिक है तो वह पदार्थ खनिज नहीं कहलाएगा। खनिज नहीं कहलाने का कारण है क्योंकि उसका हम निष्कर्षण ही नहीं करेंगे उस क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह बात आपको समझ में आ गई है कि कोई भी पदार्थ तभी किसी क्षेत्र से निकाला जाता है, खनन कार्य किया जाता है जब उसकी कीमत जो होती है वह कीमत उसके निकालने और उसको शुद्ध करने की कीमत से अधिक अगर है तो वह पदार्थ भूगर्भ से निकाला जाएगा, खनन कार्य किया जाएगा, वरना नहीं। तो पृथ्वी पर खननों की, खनिज पदार्थों की जब भी जांच की जाती है तो किसी क्षेत्र विशेष में अगर खनिजों का भंडार अच्छा खासा है, उसकी मात्रा अच्छी खासी है, जिसे हम निष्कर्षण के माध्यम से निकाल लेते हैं और उसे शुद्ध रूप करके उसको उपयोग में लेते हैं, तो उसकी कीमत अगर अधिक है तो वहां पर खनन कार्य किया जाएगा। अगर उसकी मात्रा और उसकी कीमत कम रहती है तो वहां से खनन कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथी चीज आती है खनिजों के प्रकार। चौथी चीज है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष पर हम खनन कार्य करते हैं तो उस स्थान विशेष पर कई बार कई खनिज होते हैं, विकसित रूप में होते हैं, जैसे सीसा, जस्ता और चांदी, जो तीनों धातु है वह मिक्स रूप में प्राप्त होते हैं। अब खनिजों का प्रकार है, वह प्रकार किस प्रकार का खनिज है, उस खनिज के प्रकार की हमें आवश्यकता है या नहीं है। अगर पृथ्वी पर पहले से खनन कार्य के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से अगर हमें उस प्रकार का खनिज हमारे पास पहले से उपलब्ध है तो हम खनन कार्य उस स्थान विशेष पर नहीं करेंगे। उस स्थान विशेष पर उस पदार्थ को हम भविष्य के खनन कार्य के लिए उसे छोड़ देंगे, वर्तमान में वहां पर खनन कार्य नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, आपके पास अगर एक पेन है, आपके पास पहले से एक पेन मौजूद है तो आप मार्केट से दूसरा पेन नहीं खरीदोगे। तो इसी तरह से खनिज का प्रकार भी डिपेंड करता है कि उस प्रकार के खनिज की हमें आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता है तो हम वहां उस स्थान विशेष पर खनन कार्य करेंगे और आवश्यकता नहीं है तो उस स्थान विशेष पर हम खनन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा संपन्नता एवं बाजार क्षेत्र की समीपता प्रमुख कारण है कि जिस स्थान पर हम खनिज खनन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पांचवी विशेषता है बाजार की समीपता। क्योंकि अभी मैंने बताया खनिज की जो कीमत होती है वह कीमत की काफी कीमत होती है, खनिज की जो मात्रा होती है वह तय करवाती है कि हम उस स्थान विशेष पर खनन कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसी तरह से खनन कार्य प्लस उसको शुद्ध रूप लाना और उस तीसरी चीज आती है उसको बाजार तक पहुंचाना, क्योंकि बाजार में पहुंचने के बाद ही तो वह खनिज बिकेगा, उसकी कीमत तय होगी। तो कई बार क्या होता है, खनिज के निष्कर्षण और खनिज के निष्कर्षण के बाद खनिज जो होता है उसका शुद्ध रूप किया जाता है और शुद्ध रूप करने के बाद बाजार में पहुंचाने की जो लागत होती है उस लागत को ऐड करने के बाद खनिज की कीमत तय होती है। तो कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि बाजार की अगर दूरी अधिक है, बाजार की दूरी अधिक है तो उसकी परिवहन लागत बढ़ जाने से उस खनिज की कीमत कम हो जाएगी,
तो बाजार की समीपता भी खनन कार्य को संभव और असंभव बनाती है। उसी के अलावा खनन कार्य के करने के लिए मशीनें, मजदूर, पेट्रोलियम पदार्थ, शक्ति के पदार्थ जो है उनको उस क्षेत्र तक लाने ले जाने के लिए भी हमें परिवहन वगैरह की आवश्यकता होती है, तो बाजार की आवश्यकता होती है। तो बाजार की समीपता भी तय करवाती है कि किसी क्षेत्र में खनन कार्य संभव है या नहीं है, वहां पर खनन कार्य करना है या नहीं करना है। तो खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में हमने 5 उपकारक पढ़े हैं, वह आपको समझ आ गए। अब दूसरी चीज है मानवीय दशाएं। मानवीय दशाएं, जो मानवीय दशाएं हैं वह मानवीय दशाएं भी खनन कार्य को संभव या असंभव बनाती है। तो मानवीय दशाएं, मानवीय दशाओं में कौन कौन सी मानवीय दशाएं आती हैं वह देखते हैं जो हमें खनन कार्य को प्रभावित करती है। सबसे पहले आती है खनिजों की मांग। मानवीय दशाओं में सबसे पहले है खनिजों की मांग। मानवीय दशाओं में सबसे पहले है खनिजों की मांग। जिस खनिज की जितनी अधिक मांग होगी उस पदार्थ का उतना अधिक निष्कर्षण करना आवश्यक हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की जाती है और उन पेट्रोलियम पदार्थों का निष्कर्षण काफी भारी मात्रा में किया जाता है, उनका शोधन भारी मात्रा में किया जा रहा है, तो उनकी मांग अधिक है। तो मांग के अनुरूप भी खनिज किसी भी क्षेत्र से खनन कार्य करना या ना करना पॉसिबल या इम्पॉसिबल बनाता है। तो खनिजों की मांग है वह पहली मानवीय दशा है। उसके बाद दूसरी जो मानवीय दशा है वह है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, दूसरी है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा में भी तो बाजार समीपता में बताया था वही चीज आती है कि किसी खनन क्षेत्र तक अगर यातायात के साधन अच्छे होंगे तो वह खनन पदार्थ जो है वह उसकी कीमत कम रहेगी और उसको खनन कार्य करने की कीमत कम होगी, तो उस खनिज पदार्थ की कीमत भी कम होगी और वह लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। अगर खनन कार्य की यातायात की सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है, जैसे बाड़मेर में हम पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो उसको तेल परिवहन के पाइप परिवहन के माध्यम से गुजरात तक जो रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से पेट्रोलियम पदार्थों को पाइपलाइन माध्यम से अन्य यातायात के माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। तो अगर यातायात के सुलभ साधन होंगे तो उस खनिज पदार्थ की कीमत कम होगी और वह आम जनता तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और अगर किसी दुर्गम स्थान पर खनिज पदार्थ निष्कर्षण किया जा रहा है और वहां तक यातायात की सुविधा नहीं है तो उस क्षेत्र में खनन कार्य कुछ समय के लिए या परमानेंट समय हमेशा के लिए खनन कार्य रोका जा सकता है या खनन कार्य प्रारंभ ही ना किया जाए। इसके अलावा तीसरी मानवीय दशा है पूंजी। तीसरी मानवीय दशा है पूंजी। अब पूंजी की महत्ता मैं आपको क्या बताऊं, पूंजी की महत्ता आप सभी जानते हैं। अगर किसी भी देश में खनिजों का भंडार है वह तो अटूट है, लेकिन उस खनन कार्य को निष्कर्षित करने के लिए उस खनिज पदार्थ को भूमि से भूगर्भ से बाहर निकालने के लिए पूंजी नहीं है या उसको शुद्ध करने के लिए पूंजी नहीं है तो उस क्षेत्र में खनन कार्य संभव नहीं होगा। तो वह देश और राज्य दोनों पर लागू होती है कि खनन किसी भी स्थान पर खनिज पदार्थ होना ही आवश्यक नहीं है। उस खनिज पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वह पूंजी भी खनन कार्य को प्रभावित करती है। इसके अलावा श्रम, चौथा कारण है श्रम। श्रम से तात्पर्य है मानवीय श्रम जो है
मानवीय श्रम भी आवश्यक है। जिस स्थान विशेष पर खनन कार्य है, खनन कार्य के लिए सस्ता और अत्यधिक मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। मानवीय श्रम सस्ता भी होना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में भी होना चाहिए। अब जिस स्थान विशेष पर खनिज पदार्थ उपलब्ध है, उस स्थान विशेष पर अगर सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं हो रहा है या पर्याप्त मात्रा में श्रम, मानवीय श्रम उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वहां पर खनन कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा पांचवा कारण है तकनीक। पांचवा कारण है तकनीक। तकनीक से तात्पर्य है टेक्नोलॉजी। किसी भी क्षेत्र विशेष में खनिज पदार्थ होना ही आवश्यक नहीं है। उन खनिज पदार्थों को निष्कर्षित करने के लिए, निकालने के लिए जो वैज्ञानिक विधियां है, वैज्ञानिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, औजार है, वह भी होने आवश्यक है। जैसे समुद्र की अथाह गहराइयों में मैग्नीज की ग्रंथिया के रूप में मैग्नीज काफी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उस मैग्नीज को बाहर निकालने की तकनीक होनी चाहिए। हमारी पृथ्वी है, भूगर्भ में काफी हीट है, काफी गर्मी है, तो उस गर्म ऊर्जा को बाहर निकालकर हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही। हमारे पास वो तकनीक, वो माध्यम नहीं है। उस तकनीक, अगर वह तकनीक होती तो हम कोयला ताप विद्युत के माध्यम से जो बिजली बना रहे हैं, उसकी बजाय जो भूगर्भ में भूतापीय ऊर्जा है, उस भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से पृथ्वी में जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से जो ताप बढ़ रहा है, उस ताप को जरिया बनाकर, माध्यम बनाकर हम विद्युत बना सकते थे। लेकिन फिलहाल हमारे पास उतनी उन्नत तकनीक नहीं होने के कारण हम उस ऊर्जा का खनन नहीं कर पा रहे हैं। तो तकनीक भी एक आवश्यक कारण है। इसके अलावा जो है सरकारी नीतियां, भी किसी क्षेत्र में खनन कार्य को पॉसिबल या इम्पॉसिबल बनाती है या प्रभावित करती है। अगर सरकारी नीतियां खनन कार्य के पक्ष में होगी तो खनन कार्य में समय समय पर वह शोध करवाएगी, रिसर्च करवाएगी और खनन कार्य को प्रोत्साहित करेगी। अगर सरकारी नीतियां खनन कार्य के विपरीत है तो वह खनन कार्य को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करेगी। उन पर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस है वो बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से जो खनन कार्य को प्रभावित करने वाली भौतिक और मानवीय दशाएं हैं, वह खनन कार्य को प्रभावित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी स्थान विशेष पर खनिज पदार्थ उपलब्ध होना ही आवश्यक नहीं है। खनिज पदार्थ की उपस्थिति मात्र से उस स्थान पर खनन कार्य संभव नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्राकृतिक और मानवीय दशाएं भी उतनी जिम्मेदार, उतनी ही सहयोगी होती है जितनी अन्य तकनीक, अन्य चीजें। धन्यवाद।